एक ही तरह का चिकन बना बना कर अगर आप उकता चुके हैं, ना ग्रेवी ना शोरबा, अब बनेगा मुनफरिद स्टाइल बलोची चिकन। बलोची कढ़ाई का असल जायका आप घर में, वो भी बगैर किसी स्पेशल सामान के। इतनी लजीज कढ़ाई कि एक बार चखोगे तो हर वीकेंड पर बस यही बनाओगे। मसालों की खुशबू और गोश्त का ऐसा नरम मज़ा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब कढ़ाई लेकर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। एक्स्ट्रा ऑयल जितना है वो निकाल देंगे। साथ ही इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे ताकि चिकन अंदर तक सॉल्टी हो जाए। नमक डालने के बाद 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अब बलोची कढ़ाई के लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे टाटरी पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे कसूरी मेथी। इन सारे स्पाइसेस को मिक्स कर देंगे और 5 से 6 अदर लेमन लेकर इनको भी हमने निचोड़ कर रख लेना है। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा देते हैं। अब शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट अलग से डालेंगे और चॉप किया हुआ लहसुन अलग से डालेंगे, क्योंकि बलोची कढ़ाई में जो असल टेस्ट है वो लहसुन से ही बनेगा, इसलिए कुछ ज़्यादा ही जाएगा। फ्लेम को तेज़ कर देंगे। इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। लहसुन को फ्राई करने के बाद आप शामिल करेंगे 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को धोकर छुरी की मदद से कट लगा लिए ताकि ये जब फ्राई हों तो ये फटे ना। गरम तेल में जब ये फ्राई होती हैं तो ये छींटे ना पड़े, इससे बचने के लिए कट लगा लिए ताकि इनके अंदर हवा ना रहे। शुरू में आप भी सोच रहे होंगे ऑयल और पानी ये क्या। अब मैं बताती हूँ कि ऑयल पानी का इस्तेमाल क्यों किया। वो इसलिए कि हम चिकन को ऑयल में फ्राई करते हैं, चिकन ऊपर से हार्ड हो जाता और अंदर से कुक भी ना होता। इस तरह पानी शामिल करने से चिकन की बाहरी वाली जल्द ब्राउन होती रहेगी और चिकन अंदर से कुक भी होता रहेगा और जूसी भी बनेगा। आप देख सकते हैं चिकन का कलर बदल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है, सिर्फ ऑयल ही बचा है। ये मरहला कंप्लीट है। अब ऑयल से छलनी की मदद से चिकन को निकाल लेंगे। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जो मसाले हैं वो गरम गरम चिकन को ही लगेंगे। अगर ये ज़रा सा भी ठंडा हो गया तो मसाले अच्छी तरह नहीं लगेंगे और मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक नहीं जाएगा। ये आम कढ़ाई नहीं, ये है बलोची अंदाज की शान। गहरे मसाले और लाजवाब फ्लेवर। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी और बहुत ही आसान लगी और बहुत मज़े की लगी। बलोची कढ़ाई इतनी स्पेशल के पहली बार खाओगे तो दिल बार बार मांगेगा। मसाले भी सारे शामिल हो गए, लेमन जूस भी डाल दिया। अब एक को दूसरा बर्तन लेंगे, इसके ऊपर कवर करके अच्छी तरह शेक कर देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह लग जाएं। चिकन चूँकि गर्म है और मसाले कच्चे हैं, शेक करने से इसके अंदर जो स्टीम पैदा होगी इससे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह चिकन के साथ आ जाएगा। अब मसाले अच्छी तरह से रच चुके हैं, इनका फ्लेवर आ चुका है। यकीन माने जब मैंने इसका कवर हटाया इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि क्या बताऊं। अब इस पर गार्निश करेंगे सब्ज़ धनिए की। ऐसी खुशबू और जायका सिर्फ बलोची कढ़ाई में ही मिलता है। यकीन मानो एक बार चख लो तो हर बार यही कढ़ाई बनाने का दिल करेगा। बस इतना कहूँगी, बलोची कढ़ाई का नाम ही काफ़ी है। इसका हर नवाला बलोची मजाज और देसी मोहब्बत। जो लोग असली जायका चाहते हैं वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। खुशबू ऐसी कि चिकन से सबके कदम खुद आ जाएंगे। अब है आपकी बारी, कढ़ाई बनाएं, मज़ा लें और सबको हैरान कर दें। और मैं अब एक पीस उठाकर अब इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है और इतना खुशबूदार बना है। जिन घरों में दुख या परेशानी है अल्लाह उन्हें आसानियाँ नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।